दोस्तों अब आखिरकार क्यों और कैसे बाइगेमी के तहत यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने पे किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके की जेल नहीं होगी। तो आपको पता है कि देश का कानून बदल चुका है। पहले आईपीसी कानून हुआ करता था, अब आ गया है बीएनएस कानून और इसका सेक्शन 82 बाइगेमी के बारे में बोलता है और 82 के अंदर भी 2 क्लोज बनाए गए हैं, 82 सब क्लोज 1 और 82 सब क्लोज 2। तो 82 सब क्लोज 1 के अंदर प्रावधान किया गया है कि किसी के द्वारा अगर बिना तलाक के दूसरी शादी की जाती है तो उसको बाइगेमी के तहत 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 7 साल के लिए उसको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और 82 सब क्लोज 2 के अंदर प्रावधान किया गया है कि जिससे वो शादी करता है वो अगर पहले से शादीशुदा है इस बात को अगर छिपा लेता है तो इस एवज के अंदर जिसने ये बाइगेमी का ऑफेंस किया है उसको 10 वर्ष के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये तो हुई सेक्शन की बात। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बाइगेमी का जो केस है वो सरल केस है या फिर हार्ड केस है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसी के ऊपर अगर बाइगेमी का केस दर्ज होता है तो ऐसे में ये केस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि जिसके खिलाफ केस दर्ज होता है उसको पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है। विशेष परिस्थिति में अगर कोर्ट परमिशन देती है तभी गिरफ्तारी हो सकती है, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है उनको बेल लेने का भी अधिकार है, यानी कि वो अपनी जमानत करवा सकते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आता है। तो ये तो बात हुई कि केस का नेचर कैसा है, केस का नेचर सरल होता है। अब इसमें पहला तो ये आता है जिसके खिलाफ बाइगेमी का केस दर्ज हुआ है उसने अगर बिना डाइवोर्स के कोर्ट मैरिज कर ली है और कोर्ट मैरिज का अगर सबूत उसके पास में है जिसने उसके खिलाफ बाइगेमी का केस डाला है तो ऐसे में साबित हो जाएगा कि बिल्कुल इसने बाइगेमी का ऑफेंस किया है और तब उसको पनिशमेंट मिलेगी। या फिर उसने सामाजिक रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से दूसरी शादी करी है बिना डाइवोर्स के और इस बात को भी अगर कोर्ट के अंदर बाइगेमी के केस के अंदर साबित कर दिया जाता है तब भी उसको बाइगेमी के तहत पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें प्रमुख बात यह है कि ये बातें अगर कोर्ट के अंदर साबित की जाएगी तभी जाके बाइगेमी के तहत पनिशमेंट मिलेगी, अन्यथा किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। साबित नहीं किया जाएगा तो कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगला, अगर बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करने का कोई लीगली प्रूफ है, ऐसा एविडेंस है जिससे साबित होता है कि इसने बिल्कुल बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करी है, या फिर जिसने दूसरी शादी करवाई है वो पंडित जाके अगर कोर्ट के अंदर गवाही दे देता है बाइगेमी के केस के अंदर, या फिर जो भी रिलेटिव वगैरह बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी जो की गई है उसके अंदर आए हैं, उसको अटेंड किए हैं और वो जाके अगर बाइगेमी के केस के अंदर गवाही दे देते हैं कि बिल्कुल ये शादी हुई है और इसके अंदर हम प्रेजेंट थे, हम इस शादी के अंदर आए थे, तो ऐसे में भी बाइगेमी प्रूफ हो जाएगी कि बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी की गई है। अन्यथा बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी का ऐसा कोई भी लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे साबित हो सके कि इन्होंने बाइगेमी का ऑफेंस किया है, बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी की है, तब ऐसी कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या फिर ऐसा कोई पंडित नहीं होता है जिन्होंने बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी करवाई हो, या ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जो बाइगेमी के केस के अंदर जाके ये गवाही दे कि वो बिना डाइवोर्स की जो दूसरी शादी हुई है खुद प्रेजेंट हुए हैं, खुद वहां पे अपनी उपस्थिति दिए हैं। तो ऐसी एवज में बाइगेमी के तहत किसी भी तरीके की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी सजा नहीं होगी, कोर्ट किसी भी तरीके की सजा नहीं देगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि अगर बाइगेमी के केस के अंदर साबित हो जाता है कि इन्होंने बिल्कुल बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी करी है, या फिर जिनसे इन्होंने शादी की है उनसे अगर ये बात छिपाए हैं कि पहले से शादीशुदा है, तभी बाइगेमी के तहत पनिशमेंट मिलेगी, अन्यथा किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर बिना डाइवोर्स के एक्चुअल में दूसरी शादी कर ली जाती है, सेकंड मैरिज कर ली जाती है, तब किसी भी तरीके की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पर ये कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं मिलेगी, यानी कि जिनके द्वारा अगर बिना डाइवोर्स के सेकंड मैरिज की जा रही है उनका अगर पहले वाला लाइफ पार्टनर 7 साल या फिर 7 साल से अधिक से लापता है, उनका कोई भी पता नहीं है, हर जगह पे प्रयास कर लिया गया है, उनको ढूंढ लिया गया है पर वो लापता घोषित हो चुके हैं, तो ऐसे में जिनके द्वारा बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी की जाती है उनको बाइगेमी के तहत कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या फिर जिनके द्वारा सेकंड मैरिज की जाती है, बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी की जाती है, उनका अगर पहले वाला लाइफ पार्टनर इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, वो खत्म हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तब भी जिनके द्वारा दूसरी शादी की जाती है उनको किसी भी तरीके की पनिशमेंट बाइगेमी के तहत नहीं मिलेगी। या फिर पहले वाले दोनों ही लाइफ पार्टनर पति पत्नी बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी कर लेते हैं तो उनके ऊपर जब कोई बाइगेमी का केस डालने वाला ही नहीं होगा
तो फिर उनको बाइगेमी की किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में। फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।